12 मासों में जो श्रेष्ठ मास हैं उसको कहते हैं पवित्र श्रावण मास। उनके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बात कल की थी कि 12 मास के सोमवार का व्रत आपसे न हो सके तो 12 मास में पवित्र श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते हैं, 4 पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं, इस सोमवार के विशेष प्रकार से व्रत करें। जो पवित्र श्रावण मास में सोमवार पड़ते उसके व्रत करने से 12 मास में जितने सोमवार हैं सभी सोमवार का व्रत का फल मिलता है। सोमवार क्या है? कल हमने कहा था स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। वो चंद्र संबंधी है, सोम संबंधी है। शिव ने स्वयं ने कहा इस सोमवार मेरा ही स्वरूप है और कुछ नहीं। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला, सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला सोमवार है। कल हमने सोमवार के बारे में कहा था हो सके तो निराहार रहिए सोमवार के दिन, जितेंद्रिय रहे और संपूर्ण मन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करें। और कुछ भी ना हो सके तो सोमवार के दिन मौन रहे। ईश्वर का श्रेष्ठ सिंहासन कोई है तो मौन है। ईश्वर कहां विराजते हैं? जहां मौन है। स्व का दर्शन करना उसका अर्थ है स्वयं शिव जी को मिलना और कोई दूसरा अस्त्र नहीं। और लोग जगत का दर्शन बहुत करते हैं, स्व दर्शन बहुत कम लोग करते। कभी कभी मौन होकर, वाणी का मौन तो सही लेकिन विचारों का मौन, वही परमात्मा की शरणागति है। विचार शून्य हो जाए, विचारों से कोई विचार के तरंग नहीं। और आज हम भाग्यवान हैं कि आज सोमवार भी है और महादेव की कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। सोमवार के दिन क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में और भी श्लोक में लेकर आया हूं, क्योंकि जो कुछ आपको मैं कहता हूं ज्यादातर मैं श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूं। ऐसी कोई बनी बनाई बात, कोई भ्रमित करने की बात, आकाश में उड़ती हुई बात को पकड़ कर नहीं, सिद्धांत के साथ होना चाहिए। और कथा में संसार की बात तो नहिवत कहनी चाहिए। ये व्यासपीठ संसार की बात करने के लिए नहीं है, व्यासपीठ शिव की बात करने के लिए है, महादेव की कथा गाने के लिए। अपनी कथनी नहीं कहनी। ठीक है, कोई छोटा सा अनुभव कह दिया, आपके साथ शेयर कर लिया, एक अलग बात है, बाकी नहीं। इसलिए कथा में संसार की बात क्यों भाई? वो तुम घर में भी करते, यहां भी करने लगे हैं, कोई जरूर नहीं है उसकी, तो वो तो चलता ही रहता है। संसार में तो बड़े कांड होते ही रहते हैं, है ना। आप सुंदरकांड करो ना करो, लेकिन कथा में आप परिवार में तो ऐसे ही कांड होते ही रहते हैं, है ना। इसलिए कथा में ज्यादातर भगवान की बातें करेंगे हम। और इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से मालती पुष्प शिव को अर्पण करें। ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में जो ये सभी पुष्पों का वर्णन है ना, ये भारत की आबोहवा और भारत की धरा को ध्यान में रखकर, और मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वो तो जग प्रसिद्ध है ना, क्या बात है। हमारे प्रद्युमन जी मेरे सामने बैठे बैठे मुझे हम साथ देते रहते हैं। गाने का मन तो कर रहा है लेकिन नहीं गाना है। ले क्योंकि इसमें जो कुछ वर्णन है सब कुछ भारत के वर्णन, इसमें जो कुछ कहा है ये सब कुछ भारत देश को ध्यान में रखकर कहा। इसीलिए थोड़े श्लोक गंभीरता से सुने जो पवित्र श्रावण मास के बारे में है। इस महीने में हमारा गुजराती होता को पवित्र श्रावण मास शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात के बाहर पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। इसलिए गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा बहुत सारे पूरे भारत देश में कथा श्रवण करते हैं सभी शिव भक्त। इसलिए मैं ज़्यादातर हिंदी में कथा कहने का प्रयास करता हूँ। तो कहा है मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों से भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से सोमवार के दिन पूजन करना चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। महादेव के भक्तों के लिए श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। सोमवार के दिन श्वेत पुष्प, श्वेत निवेद्य और श्वेत
चंदन का त्रिपुंड, श्वेत भस्म, श्वेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उनके बारे में थोड़ा सा हमने कल कहा था। सिलिमालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के पुष्पों से भगवान महादेव का अभिष्ट पूजनोपचार करें और त्र्यंबकम मंत्र से भगवान शिव जी का पूजन करें। ओम त्र्यंबकम, तंबकम नहीं, ओम त्र्यंबकम जजामहे। 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, और भगवान शिव 2 नेत्रों से कृपा नहीं करते, मेरा महादेव 3 नेत्रों से कृपा करते हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी की ये बातें हैं। आहरे श्वेतम पुष्पाणि, आहरे श्वेत पुष्पाणि, भगवान व्यास ने गाया है। मालती मल्लिका दीक्षः अन्यश्च विविधे पुष्पे अभीष्टे रूपचारकये, अभीष्टे रूपचारके। तो विशेष प्रकार से मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम से भगवान शिव का पूजन करें। पूजनेद मूलम मंत्रेण, पूजेन् मूलमन्त्रेण त्र्यम्बकेण ततः परम्, पूजे मूलमन्त्रेण त्र्यम्बकेण ततः परम्। इसीलिए त्र्यंबकम, ये न हो सके तो मैंने बहुत बार कहा, कोई मंत्र स्तोत्र मुखपाठ नहीं है तो सबसे मंत्रों का बाप, मंत्रों का पिता, सभी मंत्रों का जन्म स्थान जपे पंचाक्षरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव का पूजन कर सकते। मेरे पास श्लोक हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर भगवान शिव का जो पूजन करे, जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर शिव की पूजा से मिलता है। कोटि कोटि गुना फल मिलता है। इस फल की तुलना में कोई फल की आप सराहना नहीं कर सकते। ये पंचाक्षरी, ये ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर भगवान शिव की पूजा करें। और कहा है विशेष करके जब भगवान शिव का पूजन कर रहे तब भगवान शिव जी के 8 नामों का उच्चारण करें। जो भगवान शंकर जी के 8 नाम है, 8 मूर्ति है, 8 स्वरूप है। भगवान शिव जी की मूर्ति कितनी है? 8। रूप कितने हैं? 8। इसलिए हम क्यों अष्टक गाते हैं? लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक। अष्टक क्यों? 8 अवतार है महादेव जी के, 8 स्वरूप है, उसका नाम लीजिए। इसमें का तत्पश्चात करें सर्व भवनाश महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव, भवहारिका, ऐसा भगवान शिव जी का नाम उच्चारण करें। एक क्रम से कहा है। सर्वाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। हमारी बुद्धि को शुद्ध करे भगवान, हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि करे, आगवी बुद्धि, दिव्य दृष्टि दे भगवान। धी मतलब बुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की वृद्धि, ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि हमारी बुद्धि में सद्विचार की उद्भव हो। ऐसा भाव प्रकट किया, हे महादेव धीमहि। सर्वाय भवनाशाय हे महादेव महादेवाय धीमहि, उग्राय चोग्रनाथाय भवाय शशिमौलिने, भवाय शशिमौलिने, रुद्राय नीलकंठाय शिवाय भवहारिणे, रुद्राय नीलकंठाय शिवाय भवहारिणे, शिवाय भवहारिणे। ऐसे मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का विशेष पूजन करें। ये कुछ भी आपको न कंठस्थ हो, सिर्फ आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है ओम नमः शिवाय। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बात सुना रहा हूं कि ये भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, बहुत कुछ है।
इसलिए मन में ग्लानि का अनुभव नहीं करना है कि हम सबको कंठस्थ नहीं है, कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके सब कुछ कर सकते हैं आप। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश, देवों का देव महादेव शिव का विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसको पुण्य का फल मैं कहता हूँ, सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वो पुनरावृत्ति से रहित हो जाते हैं। पुनरावृत्ति मतलब जन्म और मृत्यु से परे हो जाएगी। उसको क्या मिलेगा? अक्षय लोक, जहाँ क्षय नहीं होता, जहाँ निरंतरता है, जहाँ कोई प्रातः काल नहीं, जहाँ कोई मध्याह्न काल नहीं, जहाँ कोई संध्या काल नहीं, जहाँ कोई भूतकाल नहीं और जहाँ कोई भविष्य भी नहीं, जहाँ निरंतरता है, अक्षय लोक उनको मिलेगा। ये भगवान शिव जी ने वचन दिया है। इसलिए जो सोमवार का व्रत करते हैं, पूरे सावन मास का तो करो तो ठीक है, न हो सके तो सिर्फ सोमवार को पकड़ लीजिए। ये भगवान का वचन है। एवं संपूज्य देवेशं, देवों के देव महादेव, उपचारेर मनोहरे यथा विभव सारेण अथा शक्ति तस्य पुण्य फलं शृणु। सोमवारे यजन्ते ये सोमवार पार्वत्या सहितं शिवं, पार्वती सहित शंभो ते लवन्त यक्षयालय, शिवालय, देवालय, सचिवालय, अक्षयालय, जहाँ कहीं क्षय नहीं होता। ते लवन्त यक्षयालोका पुनरावृत्ति दुर्लभा, पुनरावृत्ति दुर्लभा। एक बात मैं सत्य कहता हूँ, जीवन को सार्थक करना है तो संसार को 2 नंबर पर रखिए, पहले नंबर पर भगवान महादेव को रखिए। लेकिन हम लोगों ने संसार को पहले नंबर पर रख दिया है? संसार के व्यवहार को हमने पहले नंबर पर और हमारी साधना उपासना को दूसरे नंबर पर रख दिया। मैंने बहुत लोगों को कहते, आज हम कथा में नहीं आएंगे, आज हमारे पार्टी में जाना है। अरे पार्टी तेरा मंगल कल्याण करने वाली नहीं है, ये तेरी पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। भगवान महादेव की कथा सुन। एक जगह पर भगवान सत्यनारायण की कथा है, एक जगह पर बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? बर्थडे पार्टी में जाएंगे, कथा को छोड़ देंगे। ऐसा ही है, वहां कैक मिलती है और यहाँ पुण्य का चेक मिलता है। भगवान सत्यनारायण की कथा, ये कथा है। लेकिन लोग कथा को छोड़ देते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं। भगवान की कथा तो जीवन का अमृत है, जीवन जीने का हमारा श्वास है भगवान की कथा। इसलिए जीवन में कथा प्रेमी होना बहुत आवश्यक है। बाकी तो कल कब क्या होगा पता नहीं है? आया जो जग में है, कब पूरा हो जाए पता नहीं। इसलिए जीवन को गंभीरता से देखने का प्रयास करें। धन एकत्र करने में, व्यवहार रखने में, रिश्ता रखने में, ऐसे समय बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आंख में आंसू के सिवा और कुछ हाथ में नहीं रहेगा। सबके लिए है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है जीवन के प्रति गंभीरता नहीं है। इसलिए जीवन मिला है, समझने का प्रयास करें गहराई से, गंभीरता से। पल भी जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले